आज का पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 14। जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप लोग यह निश्चित रूप से जान ले कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। धर्मग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा। इसीलिए उसने पहले से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो संहिता के कर्म पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। यह स्पष्ट ही है कि कोई भी संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं है, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसीलिए हुआ कि यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 15 से 26। यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। जब यीशु ने एक अवधूत निकाला था तो लोगों में से कुछ ने कहा, यह अवधूतों के नायक बेलज़ेबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजाड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरोध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा। तुम कहते हो कि मैं बेलज़ेबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलज़ेबूल की सहायता से अवधूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसीलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निसंदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे भी छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकालता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है। विश्राम न मिलने पर वह कहता है, जहाँ से निकला हूँ अपने उसी घर को वापस जाऊँगा। लौटकर वह उस घर को झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरे 7 अवधूतों को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। और उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है।